नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। राजद्रोह मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सामने आया पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का बयान। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर देश में इसी तरीके के राजद्रोह के जो केस हैं वो छात्र, पत्रकार और एक्टिविस्टों के ऊपर दर्ज होते रहेंगे तो देश की हालत श्रीलंका जैसी हो जाएगी। आपको बता दें कि इस बयान के बाद अब लगातार महबूबा मुफ्ती की किरकिरी हो रही है और देश भर की जो जनता है आज वो आईना दिखा रही है महबूबा मुफ्ती को। जिस तरीके से उन्होंने ये नाम लिया है और ये आज बयान दिया गया है कि अगर इसी तरीके से राजद्रोह के केस होते रहे तो हमारा देश जो है वो श्रीलंका की तरह हो जाएगा। दरअसल आज जो फैसला दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में 10 से ज्यादा याचिकाएं डाली गई थी राजद्रोह के मामले को लेकर। आज उस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है और कोर्ट ने कहा है कि एक ही दिन में राजद्रोह का जो केस है, जो धारा है उसे खत्म नहीं किया जा सकता, यानी कि आईपीसी की धारा 24A को नहीं खत्म किया जा सकता। पर केंद्र सरकार को इस पर एक बार फिर विचार करने की जरूरत है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जब तक इस पर कोई मशवरा सामने नहीं आता, दूसरी सुनवाई कोर्ट में नहीं होती, तब तक राजद्रोह के तहत कोई भी मामला दर्ज ना किया जाए। और वहीं कुछ लोग जो जेल में बंद हैं राजद्रोह के चलते, वो लोग भी याचिका के लिए अपील कर सकते हैं। यानी कि आज जो फैसला आया है उससे खुश दिखाई दे रही थी महबूबा मुफ्ती और इसी को लेकर ये बयान दिया गया है कि अगर इसी तरीके से छात्र या पत्रकारों के ऊपर राजद्रोह के मामले दर्ज होते रहे तो देश की हालत हो जाएगी श्रीलंका जैसी। और इसी को लेकर आज जो देश भर की जनता है वो महबूबा मुफ्ती को जवाब दे रही है और आईना दिखा रही है कि किस तरीके से महबूबा मुफ्ती अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के चलते कभी आतंकवादियों को बचाने का काम करती हैं और कभी अगर भारतीय सेना की तरफ से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी को मार दिया जाता है या फिर किसी की गिरफ्तारी कर ली जाती है तो वो भी महबूबा मुफ्ती को जम्मू कश्मीर का नागरिक ही नजर आता है। और इसी को लेकर आज तमाम जो लोग हैं सोशल मीडिया पर, जो यूजर हैं, जो हर मुद्दे को लेकर अपनी राय रखते हैं, आज वो महबूबा मुफ्ती को लेकर भी टिप्पणी कर रहे हैं। इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि ट्विटर पर एक यूजर है मुकेश के महंता, उन्होंने लिखा है कि महबूबा कुछ भी कहने से पहले सोच समझ लिया करो। श्रीलंका में एक ही परिवार की सरकार थी, चीन की मेहरबानियों से देश गुजर रहा था, मगर भारत की सरकार में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर ट्विटर पर हाजिरी ही लगानी है तो अच्छी बातें किया करो, खुद भी हौसला रखो और जनता का भी हौसला बढ़ाया करो। वहीं दूसरे यूजर हैं अमित मिश्रा, उन्होंने लिखा है कि सत्ता की मलाई से जब दूर हो जाते हैं तो ख्वाबों में भी सत्ता की मलाई ना मिलती हुई नजर आए तो ऐसे ही भड़काने वाले बयान लाजमी हैं। किस तरीके से आज महबूबा मुफ्ती भारत देश की तुलना कर रही हैं श्रीलंका से और कह रही हैं कि श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे। वहीं लोग बता रहे हैं महबूबा मुफ्ती के लिए कि अगर आज हालात खराब हैं और आर्थिक स्थिति से, आर्थिक तंगी से गुजर रहा है श्रीलंका तो उसके लिए जिम्मेदार है चाइना के किस तरीके से पहले बड़ी मात्रा में लोन दिया गया, पैसा दिया गया और आज उसी कर्ज के तले दबा हुआ है श्रीलंका। पर भारत में ऐसा कुछ नहीं है। जिस चाइना के चलते आज तमाम देशों की हालत ये हो रही है, आज वही कट्टर दुश्मन है भारत का और हमेशा भारत से दुश्मनी लेते हुए भी कतराता है चाइना। ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि किस तरीके से भारतीय जवानों के द्वारा जब कार्यवाही की जाती है तो अपने आंकड़े भी चाइना की तरफ से सामने नहीं रखे जाते हैं और उसी चाइना के फेवर में बातें करती हुई नजर आती हैं महबूबा मुफ्ती से लेकर फारूक अब्दुल्ला। हमेशा पाकिस्तान के कसीदे पढ़ने वाली महबूबा मुफ्ती जो हमेशा ये कहती हैं कि जम्मू कश्मीर का अगर कोई मामला है तो केंद्र सरकार को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए और वही पाकिस्तान किस तरीके से आज चाइना की शरण लिए हुए है और चाइना से किस तरीके से फंडिंग आती है पाकिस्तान के लिए, ये भी बात किसी से छुपी नहीं है। वहीं अगर बात की जाए फारूक अब्दुल्ला की, जो कि धारा 370 के हटने से इतना ज्यादा बौखला चुके थे कि उनका कहना था कि हम चाइना और पाकिस्तान की मदद से जम्मू कश्मीर में फिर एक बार धारा 370 को लगवाएंगे। यानी कि वो देश जो हर किसी को आर्थिक तंगी से गुजारने के लिए जिम्मेदार रहता है, चाइना जैसा देश
हर किसी देश को अपने देश में मिलाने की सोचता है। और जिस तरीके से चाइना की जो हड़पने की नीति है कि हर देश को पहले कर्जा दिया जाए और उसके बाद उस देश को अपने अंडर कर लिया जाए, अपने देश के अंदर मिला लिया जाए, पर आज भारत कहीं पर भी इस तरीके की चीजें करता हुआ नजर नहीं आता। जैसा कि देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ पहले ही कह चुके हैं कि अगर वैसे तो हम किसी की नजरों में आंखें डालकर देखते नहीं हैं, और अगर कोई हमारी नजरों को नीचे झुकाने की कोशिश करता है तो हम वैसे अपनी नजरों को नीचा नहीं कर सकते। ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है भारतीय सेना। और पाकिस्तान और चाइना समर्थित बातें करने वाले नेता आज किस तरीके से भारत की तुलना श्रीलंका से कर रहे हैं, और यही बड़ा कारण है कि आज किरकिरी होती हुई दिखाई दे रही है महबूबा मुफ्ती की, जो कभी पाकिस्तान की बातें करती हैं और कभी आतंकवादियों को भी जम्मू कश्मीर का रहने वाला बता देती हैं, और ये कहती हैं कि वो तो छात्र थे, उन्हें तो भारतीय सेना ने गिरफ्तार किया। जहां एक तरफ तमाम चीजों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और पाकिस्तान परस्ती जो नीतियां किस तरीके से समर्थन दिया जाता था इन्हीं पार्टियों के द्वारा, आज वही चीजें जनता जो है वो सामने रख रही है। और वही कुछ लोगों का कहना है कि आज अगर राजद्रोह का मामला उन लोगों के ऊपर दर्ज किया जाता है गृह मंत्रालय, या फिर एक्शन लिया जाता है ऐसे लोगों की तरफ से जो कि ऐसी घटनाओं में शामिल रहते हैं, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, या फिर टेरर फंडिंग जैसे मामले उनके ऊपर होते हैं, ऐसे ही लोगों के ऊपर लगाया जाता है राजद्रोह का केस। और आज किस तरीके से महबूबा मुफ्ती सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये कह रही हैं कि पत्रकार से लेकर छात्र और एक्टिविस्टों के ऊपर लगाया जा रहा है राजद्रोह, यानी कि कहीं ना कहीं आतंकवाद को फिर से एक बार बचाने की कोशिश की जा रही है महबूबा मुफ्ती की तरफ से, और फिर से एक बार गलत ठहराने की कोशिश की गई महबूबा मुफ्ती की तरफ से देश की सरकार और भारतीय सेना की तरफ से, जो कि दिन रात जम्मू कश्मीर में लोगों की व्यवस्था और उनको सुरक्षित रखने के लिए पहरा देने का काम करती है। आज जो महबूबा मुफ्ती राजद्रोह को लेकर सवाल उठा रही हैं और कह रही हैं कि मुसलमानों के साथ गलत ज्यादती हो रही है, मुसलमानों के ऊपर जुल्म किए जा रहे हैं, उनके घर पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। जहांगीरपुरी से लेकर शाहीन बाग और शाहीन बाग से लेकर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी दिल्ली में एमसीडी का बुलडोजर जारी है, जिसको लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं वो बौखला चुकी हैं, और अब एक एक करके बौखलाहट सबके सामने आ रही है, जिसमें महबूबा मुफ्ती भी कम नहीं है, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करके वोट तो सबको ही समेटना है। क्योंकि जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं, तो उसके लिए भी राजनीति महबूबा मुफ्ती की तरफ से की जा रही है। और कहा गया है कि मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जो कि काफी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज अगर मुसलमानों का नाम लेकर, एक विशेष समुदाय का नाम लेकर ये जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, इससे पहले कल महबूबा मुफ्ती ताजमहल से लेकर कुतुब मीनार पर भी बयान दे चुकी हैं और कह चुकी हैं कि अगर उन्हें लेना है कुतुब मीनार या मस्जिद तो ले लें, या फिर कुतुब मीनार और ताजमहल में वो मंदिर बनाकर दिखाएं। यानी कि हर चीज को लेकर किस तरीके से राजनीति करने की कोशिश इन राजनीतिक पार्टियों की तरफ से की जाती है, क्योंकि काम जो है वो जनता समझ चुकी है। जम्मू कश्मीर में पार्टियां हुआ करती थी, खुद ये मुख्यमंत्री हुआ करती थी, या फिर कभी गुलाम नबी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के पद पर बैठा करते थे, तो किस तरीके से आतंकी गतिविधियां जम्मू कश्मीर में देखी जाती थी, तमाम निर्दोष लोगों का खून बहाया जाता था। और वहीं पर अगर हम बात करें भारतीय सेना की, तो भारतीय सेना के ऊपर भी पत्थरबाजी की जाती थी। पर आज उन मुद्दों को लेकर महबूबा मुफ्ती कुछ नहीं बोलेंगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती को वोट दिलाने में मदद नहीं करेगा। अगर वोट की मदद की जाएगी तो महबूबा मुफ्ती हमेशा ही पाकिस्तान से लेकर तमाम चीजों का समर्थन करती हैं, और यही चीज देखी गई थी अभी एक साल पहले, जब केंद्र सरकार की तरफ से कश्मीर के मामले को लेकर तमाम नेताओं की बैठक दिल्ली में बुलाई गई थी, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया था कि कश्मीर को आगे बढ़ाने के लिए कश्मीर में जिन भी पार्टियों ने राज किया है और आज भी वो पूर्व मुख्यमंत्री या तमाम पदों पर हैं, आज उनके साथ वो बैठक करना चाहते हैं। उस वक्त पर भी महबूबा मुफ्ती ने इन चीजों का जिक्र किया था कि अगर जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर बात करनी है तो पहले केंद्र सरकार को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। वही पाकिस्तान जो कि आज गुलाम बना बैठा है, चाइना का और पिट्ठू बना बैठा है चाइना का, और चाइना के कहने पर ही किस तरीके से वो भारत में आतंकी भेजने का काम करता है। बहरहाल हम आपको ये भी बता दें कि ये मसला शुरू हुआ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। सुप्रीम कोर्ट में जो 10 याचिकाएं डाली गई थी, उसमें से एक याचिकाकर्ता के वकील बने हैं
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल जो लगातार इस राजद्रोह के मामले को लेकर अपनी दलीलें रख रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी के ऊपर भी राजद्रोह का मामला लगा दिया जाता है। तो जिस तरीके से कांग्रेस के जो नेता हैं वो किस तरीके से राजद्रोह के केस के ऊपर लग चुके हैं और बार बार पे रद्द कराने की बात सुप्रीम कोर्ट में की जा रही है, पर देखना अहम ये भी होगा कि अब कपिल सिब्बल की दलीलें हैं वो सुप्रीम कोर्ट में कितनी काम आती हैं, क्योंकि अगली सुनवाई जो है वो जुलाई के तीसरे हफ्ते में होने वाली है इस पूरे मामले को लेकर, राजद्रोह के मामले को लेकर। और उस वक्त पर केंद्र सरकार का क्या रुझान होगा इस पूरे मामले को लेकर पुनर्विचार करने की बात तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है, देखना बेहद अहम होगा। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।